नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है जो कि 26 नवंबर 2024 की ये जजमेंट है और ये एक दो क्रिमिनल अपील्स थी और उनको एक कॉमन जजमेंट के साथ यहाँ पर डिस्पोज किया गया है। और जो पहली जो क्रिमिनल अपील थी वो एक जो मीन्स जो मैरिड वुमेन की जो कजन ब्रदर हैं उनकी जो वाइफ है, उन्होंने ये केस डाला था क्योंकि यहाँ पर जो कजन ब्रदर की जो वाइफ है उनके ऊपर भी 498A 406 का जो केस था वो लगा दिया गया था। और जो डिस्प्यूट था वो हस्बैंड और वाइफ के बीच में था। और जो दूसरी क्रिमिनल अपील्स थी उसमें जो कंप्लेनेंट है उन्होंने आगे यहाँ पर हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया था और उस ऑर्डर को चैलेंज किया था जिसमें जो कजन ब्रदर है उनके जो चार्जेस थे वो क्वैश कर दिए गए थे हाई कोर्ट ने, तो उसको चैलेंज किया गया था। तो मींस डिस्प्यूट था हस्बैंड वाइफ का। और यहाँ पर जो जजमेंट के कंटेंट्स पढ़ने पर ये लगता है कि ये ऐसा इन्फ्रेंस निकल के आता है कि जो मीन्स जो कपल्स के जो हस्बैंड के जो कजन ब्रदर हैं उनको भी 498 406 के जो चार्जेस थे उस पर लगाए गए थे और उनको हाई कोर्ट ने रिलीफ दे दी थी। लेकिन जो उनकी जो वाइफ है कजन ब्रदर की, उनको रिलीफ नहीं मिली थी, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में आगे स्पेशली पिटीशन क्रिमिनल थी जो फाइल की थी, जो कि कन्वर्ट हो गई थी क्रिमिनल अपील में। तो यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कंप्लेनेंट की जो पिटीशन थी, मीन्स जो मैरिड वुमेन के जो फादर हैं उन्होंने जो कंप्लेंट डाली थी उसको डिसमिस कर दिया था, जिसमें उन्होंने चैलेंज किया था कि जो मींस जो हस्बैंड के जो कजन ब्रदर है उनको रिलीफ ग्रांट कर दी गई थी तो उसको सेट असाइड किया जाए। तो उस मींस जो रिलीफ थी वो मींस प्रोवाइड नहीं हुई थी कंप्लेंट की, तो इसलिए उनकी जो याचिका थी वो खारिज कर दी थी। लेकिन जो कजन ब्रदर की जो वाइफ है उनकी जो याचिका थी वो मंजूर कर ली थी और जो चार्जेस लगाए थे 498 के 406 के वो क्वैश कर दिए थे। तो आइए हम इसके कंटेंट्स को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या था ये जजमेंट। और ये एक जो क्रिमिनल अपील थी वो दो क्रिमिनल अपील्स हैं जैसे बताया था। एक जो क्रिमिनल अपील थी वो 3995 और 2022 की है, मीन्स 22 में जो फाइल की गई थी। और स्टेट ऑफ पंजाब एंड अनदर है, उनको एक रिस्पोंडेंट बनाया गया है। और दूसरी क्रिमिनल अपील थी 13579 ऑफ 2023 और यहाँ पर भी स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स थे। तो यहाँ पर जो कजन ब्रदर और जो उनकी वाइफ है वो पंजाब के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रहते थे, ये भी हम यहाँ पर जजमेंट में देखेंगे। तो यहाँ पर आइए कंटेंट्स को देखते हैं। तो यहाँ बताया था कि जो क्रिमिनल अपील्स थी वो फाइल की गई थी अगेंस्ट CRMM नंबर, ये पंजाब में जो 482 पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जो पिटीशन फाइल की जाती है वो CRMM के नंबर से डाली जाती है, जिसे क्रिमिनल मिसलेनियस मेन कहा जाता है। तो उस पिटीशन को फाइल किया था और जो ऑर्डर आया था उसको चैलेंज किया था 11/3/2022 का, जो कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने दिया था जो क्रिमिनल मिसलेनियस मेन में चंडीगढ़ में। और जो पिटीशन थी वो जॉइंटली फाइल की थी जो अपीलेंट इन द फॉर्मर अपील एंड हर हस्बैंड। तो मीन्स जो कजन ब्रदर थे उनकी जो वाइफ थी उन दोनों ने यहाँ पे जॉइंटली फाइल की थी। लेकिन जो सेकंड रिस्पोंडेंट जो है लेटर अपील, दूसरी एक और जो अपील डाली गई है जिसमें सेक्शन 482 CRPC में डाली गई है और इसमें पिटीशन नंबर 2 and 1 रेस्पेक्टिवली वो क्वैशिंग ऑफ द FIR नंबर थी सो वो रजिस्टर्ड हुई थी ऑफेंसेस अंडर 406 498 इंडियन पीनल कोड जो कि जलंधर में था। तो जो फैक्ट्स थे, जो रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR के बाद जो फैक्ट्स बताए गए वो ये थे कि जिसमें जो सेकंड रिस्पोंडेंट है फॉर्मर अपील के, जिसमें अपील मींस उनको रिस्पोंडेंट बनाया गया पहली अपील के अंदर, तो वो कंप्लेनेंट है। तो वो उसमें जो ऑफेंसेस थे अंडर सेक्शन 420 और 120B चीटिंग और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस भी ऐड किए गए थे। और जो फॉर्मर अपील में जो अक्यूज नंबर 5 है और एंड हर हस्बैंड
जो अपीलेंट जो हैं वो इसमें जो अक्यूज नंबर 5 हैं उनको अक्यूज नंबर 5 बनाया गया था, और हस्बैंड जो है उन दोनों को मीन्स हस्बैंड को चूंकि रिलीफ मिल गई थी तो इसलिए उन्होंने वो नहीं फाइल की थी, तो अपीलेंट जो थी वो उनको अक्यूज नंबर 5 बनाया गया था। और सेकंड रेस्पोंडेंट जो लेटर अपील में है वो अक्यूज नंबर 6 बनाया गया था एफआईआर में। तो मीन्स एक केस था कि उसमें जो कजन ब्रदर और उनकी जो वाइफ है उनके ऊपर जो है वो चार्जेस लगाए थे, तो हाई कोर्ट ने उनको रिलीफ ग्रांट कर दी थी। तो 420 और 406 के अंदर भी उनके ऊपर मीन्स 420 और 120 बी के भी चार्जेस लगाए गए थे। और अपीलेंट इन लेटर अपील मीन्स सेकंड रिस्पोंडेंट जो है इन द फॉर्म अपील इज द कंप्लेनेंट। तो मीन्स जो दूसरी अपील जो फाइल की गई थी उसमें जो अपीलेंट है वो कंप्लेनेंट है, कंप्लेनेंट ने ही वो ऑर्डर को चैलेंज किया था क्योंकि हस्बैंड को रिलीफ, कजन ब्रदर को जो थी वो रिलीफ मिल गई थी। तो अब यहाँ पर बताया कि ये सारे मीन्स जो पार्टीज का स्टेटस है उसके बारे में बताया गया है। और जो जजमेंट थी इसमें हाई कोर्ट ने अलाउ कर दी थी मीन्स ACRMM नंबर जो डाली थी अक्यूज नंबर 6 जिनको बनाया गया था, मीन्स कजन ब्रदर को जो बनाया गया था जो हस्बैंड है अक्यूज नंबर 5 के। तो मीन्स यहाँ पर जो अपीलेंट है वो वाइफ मीन्स कजन ब्रदर की जो वाइफ है उनको रिलीफ थी, उनको अक्यूज नंबर 6 बनाया गया था, उनको रिलीफ मिल गई थी। और जो FIR जो डाली गई थी वो उसको क्वैश कर दिया था, सारे प्रो चार्जेस थे वो उनके अगेंस्ट में क्वैश करते, लेकिन जो उनकी जो वाइफ है जो उनको अक्यूज नंबर 5 बनाया गया था उनको रिलीफ नहीं मिली थी। और अब यहाँ पर जो अपील जो फाइल की गई है वो कजन ब्रदर की जो वाइफ है उन्होंने फाइल की थी और कहा था कि जो FIR है और सारी प्रोसीडिंग्स जो निकल के आ रही हैं, एमर्जेंस आउट हो रही हैं, उसे क्वैश किया जाए। और अब ड्राइवल कंटेंशन सुनने के बाद यहाँ पे ये बताया गया है कि जो कि कंप्लेनेंट की जो डॉटर के नंबर डिटेल्स बताए थे कि वो एक डॉटर है कंप्लेनेंट की, तो अक्यूज नंबर जो 6 है वो कजन ब्रदर है ऑफ द फर्स्ट अक्यूज्ड, और अक्यूज नंबर 5 है उनकी वाइफ है। ये स्टेटस को बार मीन्स पहले से ही एक्सप्लेन किया जा चुका है। तो मीन्स कजन ब्रदर थे और उनकी जो वाइफ थी उनको अक्यूज, कजन ब्रदर को अक्यूज नंबर जो है वो 6 बनाया गया था और उनकी जो वाइफ थी उनको अक्यूज नंबर 5 था वो बनाया गया था। अब अनडिस्प्यूटेबल फैक्ट्स क्या थे कि जो मैरिज थी वो हस्बैंड वाइफ की हुई थी, जो कि फर्स्ट अक्यूज थे वो हस्बैंड मीन्स वो हस्बैंड थे, और उनकी जो वाइफ की मैरिज जो हुई थी 2019 में हुई थी, फरवरी 2019 में, और मीन्स मार्च 2019 में जो है दोनों फर्स्ट अक्यूज जो है वो कनाडा चले गए थे। और जबकि जो वाइफ थी उनकी वो मैट्रिमोनियल हाउस जलंधर में रह रही थी इन लॉज के साथ, और 2 दिसंबर 2019 में वो भी चली गई थी कनाडा। लेकिन 22 सितंबर 2020 को जो अक्यूज हस्बैंड है जो कि अक्यूज नंबर 1 जिनको बनाया गया था वो फैमिली कोर्ट कनाडा में आए, उन्होंने डिवोर्स की याचिका थी वो डाली थी अपने वाइफ के अगेंस्ट में। अब इसके बाद एक FIR थी वो कंप्लेनेंट कौन थे, लड़की के जो फादर हैं उन्होंने कंप्लेंट डाली थी, जो कि उसमें कहा था कि जो ऑफेंसिव सेंटर इंडियन पिनल कोड है वो सारे अक्यूज्ड के अगेंस्ट में डाले गए थे। मींस हस्बैंड के ऊपर डाला गया था जो उसको अक्यूज नंबर बनाया गया था, और बाकी 2, 3, 4 के बारे में बताया नहीं है, लेकिन जो 5 और 6 के बारे में बताया। जो 5 जो है वो यहाँ पर अपीलेंट नंबर 1 है यहाँ पर फर्स्ट केस में, वो जो कि कजन ब्रदर की वाइफ है, और अक्यूज नंबर 6 जो है वो कजन ब्रदर है। तो वो इसकी वजह से प्रोसीडिंग्स थी वो इनिशिएट हुई थी। और अब यहाँ पर जो अक्यूज्ड नंबर 5 और 6 हैं जो कि कजन ब्रदर और उनकी जो वाइफ थी, उन्होंने एक CRMM नंबर थी वो फाइल की थी हाई कोर्ट में, और जो कि इम्पिंज्ड ऑर्डर में कल्मिनेट हुए थे। अब ये कंटेंशन ये थी अक्यूज नंबर 5 की, उन्होंने कहा था कि वो वाइफ है कजन ब्रदर ऑफ फर्स्ट अक्यूज जो कि हस्बैंड एंड डॉटर ऑफ द कंप्लेनेंट, और अक्यूज नंबर 5 जो है वो रिसाइड करती हैं अपने हस्बैंड के साथ मोहाली में, और जो डॉटर है कंप्लेनेंट की वो रिसाइड करती है जलंधर में। तो जो कि अब वो दोनों अलग अलग सिटीज में रह रहे थे, तो FIR सिर्फ वही एलिगेशंस थी जो कि जनरल, ऑमनिस और ऑमनीबस थी, वो जो कि लगाई गई थी उनके अगेंस्ट में और उनके हस्बैंड के अगेंस्ट में, और उनको अक्यूज इसलिए बनाया गया था ताकि एक मैलिफाइड इंटेंशन के साथ ताकि एक इलीगल डिमांड्स हैं वो ली जा सके। अब यहाँ पर बताया ये सबमिशन ये दी थी कि हाई कोर्ट ने जो FIR थी जो कि उनके हस्बैंड के अगेंस्ट में क्वैश कर दी थी, वो कहा कि वो राइटली हाई कोर्ट ने बिल्कुल वो ठीक किया था, और जितनी भी कॉन्सिक्वेंशियल और सब्सिक्वेंशियल प्रोसीडिंग्स थी जो अक्यूज नंबर 6 जो कि उनके हस्बैंड के अगेंस्ट में जो डाली थी वो क्वैश कर दी थी। अब अक्यूज नंबर 5 जो है वो कहा कि वो रिलेटेड है फर्स्ट अक्यूज्ड के साथ, हस्बैंड जो हस्बैंड ऑफ द कंप्लेनेंट डॉटर थ्रू अक्यूज नंबर 6 के थ्रू ही वो रिलेटेड में है। मींस अक्यूज नंबर 6 अगर वो उनके हस्बैंड हैं
उन्हीं से उनके रिलेशन में आ रही हैं। वैसे अदरवाइज कोई रिलेशन नहीं बनता है, क्योंकि जब तक एक्यूज नंबर 6 के बीच में उनके साथ, क्योंकि वो उनकी वाइफ है एक्यूज नंबर 6 की, तभी वो रिलेशन में आ रही हैं। और इसमें सिर्फ एग्जैजरेटेड वर्जन्स थे और कोई स्पेसिफिक और सेपरेट एलिगेशंस नहीं थी जो सपोर्टिंग मटेरियल के साथ जो कि अवेलेबल हो उनके अगेंस्ट में। और हाई कोर्ट को डिसमिस नहीं करनी चाहिए थी उनकी पिटीशन, और क्योंकि सेम पिटीशन जो कि उनके हस्बैंड के अगेंस्ट में है वो अलाउ कर दी गई थी। और अब यहाँ पर बताया जो कंटेंशंस रेज किए गए थे जो हाई कोर्ट के समक्ष, वो भी यहाँ पर रेज किए गए। कंप्लेंट ने ये रिटायरेट किया कि वही जो कंटेंशंस रेज की गई थी हाई कोर्ट में जो कि इम्पीच्ड ऑर्डर को सपोर्ट करती हैं, और इम्पीच्ड ऑर्डर ये रिवील करता था कि उन्होंने रेजिस्ट किया कि प्रेयर ऑफ एक्यूज नंबर 5 की जो क्वेश्चन की वो प्रेयर मांग रही थी उसको अपोज किया, और कहा कि हाई कोर्ट ने जो है वो इसलिए डिसमिस की थी उनकी क्योंकि स्पेसिफिक एलिगेशंस थी वो रेज की गई थी अगेंस्ट हर, और चलान भी सबमिट हो चुका है और मैटर जो है वो फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के लिए है, और जितनी भी उनकी प्लीज हैं वो ट्रायल कोर्ट के समक्ष रखें। और यहाँ बताया कि पैरा नंबर 7 में हाई कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन थी यहाँ पर रिप्रोड्यूस किया। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि हमने दोनों की राइवल कंटेंशंस देखने के बाद, एनालिटिकल कंसिडरेशन करने के बाद हमने ये फाइंड किया है कि जो पैरा नंबर 7 में एब्सोल्युटली कोई कंसिडरेशन नहीं थी, जो कंटेंशंस जो अपीलेंट ने अपने इम्प्यून जजमेंट में बताई हैं वो इसकी कोई इसमें जिक्र नहीं था। और हमने ऑलरेडी नोटिस कर लिया है कि एक्यूज नंबर 5 जो है वो वाइफ है, अ कजन ब्रदर ऑफ हस्बैंड, जिनको एक्यूज नंबर 6 बनाया था, जबकि वो अलग सिटी में रह रही थी। तो अनडिस्प्यूटेड पोजीशन था। अब सर्टेन जजमेंट्स आई थी, उनको यहाँ पर कोर्ट ने देखा। एक प्रीति गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड की जजमेंट थी, उसके बाद हम अलग से वीडियो बना चुके हैं, अब हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे। और फिर गीता मल्होत्रा एंड अदर स्टेट ऑफ यूपी की भी जजमेंट आई थी जो कि जिसमें हस्बैंड के जो अनमैरिड ब्रदर्स और सिस्टर्स उनको रिलीफ ग्रांट कर दिया था। और एक रिसेंट एक जजमेंट आई थी स्टेट ऑफ एक कहकशा कसौर एंड सोनम एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स। तो इसमें रिलेटिव्स थे, उनको रिलीफ ग्रांट कर दी थी। और यहाँ पर कहा कि इसलिए हाई कोर्ट को सिर्फ इस ग्राउंड्स पे क्वैश नहीं करने से मींस क्वैश कर देना चाहिए, इस ग्राउंड्स पे नहीं रोकना चाहिए कि जो पर्सन जो है वो एक एक्सप्रेशन जो वर्ड है 498 का रिलेटिव की परिभाषा में आ रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पर ओवर इम्प्लीफिकेशन और एक्सैजरेटेड वर्जन्स होते हैं जो इसमें प्रेशराइज किया जाता है मेन अक्यूज्ड के ऊपर। और स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल की भी जजमेंट का भी यहाँ पर कोर्ट किया। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि हम कंसीडर करते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्यूज नंबर 6 लिटिल लेटर नाउ, पहले हम कंसीडर करेंगे जो कंप्लेनेंट ने चैलेंज किया था एफआईआर को जो क्वैश कर दी थी अक्यूज नंबर 5 मींस जो यहाँ पर अपीलेंट नंबर 1 है उनके हस्बैंड के अगेंस्ट में जो क्वैश कर दी थी, कंप्लेनेंट ने उसको भी चैलेंज किया था यहाँ पर। और पहले कहा कि हम इसको देखते हैं और अपीलेंट की प्रेयर को बाद में देखेंगे। पहले यहाँ पर डिस्कस किया कि यहाँ पर कहा कि इम्पीच्ड ऑर्डर जो साफ रिवील करता है कि जो काउंसिल अपेयर हो रहे थे कंप्लेंट के, उन्होंने एडमिट किया था हाई कोर्ट को के समक्ष की जो एलिगेशंस थी एक्यूज नंबर 6 के अगेंस्ट में वो एब्सेंट थी, जो कि ऑफेंसेस अगेंस्ट 406 498 के बनाते हों। और पैरा नंबर 6 जो था इम्पीच्ड ऑर्डर का वो रीड करके यहाँ पर वो क्या बताता था वो बताया। अब यहाँ पर बताया कि हाई कोर्ट को सिर्फ ये कंसिडर करना था कि जो अक्यूज नंबर 6 जो है कि कोई एलिगेशन जो है इंग्रेडिएंट्स के जो अट्रैक्ट होते हैं 417 और 420 इंडियन पिनल कोड की नहीं, 417 जो कि एक चीटिंग सिंपलिस्टर कहते हैं, 420 जो है वो डिलीवरिंग ऑफ द प्रॉपर्टी मींस चीटिंग के साथ अगर प्रॉपर्टी डिलीवर हो जाती है तो जो अवेलेबल सिक्योरिटी जो सिक्योरिटी अगर डिलीवर हो जाती है तो इसमें 420 का भी प्रोविजन अट्रैक्ट होते हैं। और कहा कि 417 के इंग्रेडिएंट्स कहते हैं कि डिसेप्शन ऑफ एनी पर्सन, किसी पर्सन को डिसीव किया गया हो और उसको फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली मींस एक तो डिसीव कर दिया है और अगर मंशा भी होनी चाहिए कि फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली इंड्यूस्ड किया हो कि वो व्यक्ति जो जिसको डिसीव किया गया है वो डिलीवर कर दे प्रॉपर्टी को किसी दूसरे पर्सन को, और कंसेंट विद एनी पर्सन जो कि रिलेट टू द एनी प्रॉपर्टी हो। तो पर्सन जो उसको इंड्यूस किया गया हो, इंटेंशनली किया हो, वो या फिर वो करेगा या ओमिट टू डू एनीथिंग, और अगर वो उसे ओमिट किया गया है कि अगर वो ओमिट नहीं करता तो वो डिसीव नहीं होता। तो ऐसे में एक्ट और ओमिशन जो है वो करता है डैमेज और हार्म किसी भी व्यक्ति का और उस पर्सन का, डेड पर्सन का, जो बॉडी पे, माइंड पे और रेपुटेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। तो 417 और 420 जो है डिफरेंस ये है कि
417 में क्या होगा कि अगर इसको किसी को परस्यूएंस ऑफ द डिसेप्शन हो कि कोई प्रॉपर्टी पास ना की गई उसमें, तो 417 का प्रोविजन अट्रैक्ट होगा। और अगर पर्सन को जो डिसेप्शन के बाद जो प्रॉपर्टी डिलीवर कर दी जाए तो फिर 420 इंडियन पिनल कोड जो है अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे कहा कि हाई कोर्ट ने अक्यूज नंबर 6 में ये नोट किया था कि एलिगेशंस थी एफआईआर की वो सेटिस्फाई नहीं करती थी इंग्रेडिएंट्स को जो अट्रैक्ट होते हैं ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर 417 इंडियन पिनल कोड, और कोई भी ऐसा डाउट नहीं था जो पोजीशन जब इंग्रेडिएंट्स जो अट्रैक्ट करते हो ऑफेंस पनिशेबल 417 का यहाँ पर सेटिस्फाइड ना हो रहे हो। तो यहाँ पर कहा कि 417 का इंग्रेडिएंट सेटिस्फाई नहीं हो रहे, तो ऐसे में कोई क्वेश्चन नहीं बनता एलिगेशन अक्यूजेशन जो अट्रैक्ट करती है 420 इंडियन पिनल कोड का। इसी रीजंस के साथ कि केस जो है वो 420 के अंदर दायरे में आ रहा है। नॉट ओनली चीटिंग इज सिंपलिस्ट बट एक डिसऑनेस्टी इंड्यूसमेंट भी होनी चाहिए इस प्रॉपर्टी को, जो उसको डिसीव किया गया ताकि वो डिलीवर कर सके, प्रॉपर्टी मस्ट हैव बीन डिलीवर्ड। ये 420 के बारे में बताया था। अब यहाँ बताया कि लैक ऑफ एलिगेशंस थी और इंग्रेडिएंट्स नहीं बन रहे थे इनमें जो ऑफेंसेस थे जो सब्जेक्ट ऑफ एफआईआर में, और सब्सिक्वेंटली फाइनल रिपोर्ट जो चार्जशीट जो फाइल की थी। अब यहाँ क्वेश्चन ये था कि कंटेंशन ये थी कि हाई कोर्ट ने क्या एरर या इलीगलिटी की थी जो कि एफआईआर थी जो क्वैश कर दी थी, और सारी प्रोसीडिंग्स जो थी जो मींस अक्यूज नंबर यहाँ पर अपीलेंट नंबर 1 है उनको हस्बैंड के ऊपर जो प्रोसीडिंग्स क्वैश कर दी थी। अब यहाँ पर कहा कि कंप्लेंट की पीरियड को देख रहे थे क्या उसमें इलीगलिटी की थी। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि ऐसे में जो क्वेश्चन है वो निकल के आएगा नेगेटिव, मींस हस्बैंड के अगेंस्ट में जो रिलीफ दिया था कोर्ट ने कहा कि वो एकदम ठीक दिया था। और यहाँ पर बताया कि इम्पीच्ड ऑर्डर को स्कैन करने के बाद जो फैक्टम सब्सिक्वेंट फाइनल और फाइनल रिपोर्ट थी वो भी नॉलेज में थी ट्रायल कोर्ट के। अब रिलेशनशिप ये था कि अक्यूज नंबर 5 जो हैं और कंप्लेनेंट का, और अक्यूज नंबर 5 जो हैं हस्बैंड के साथ रिलेटेड थी, मींस जो कंप्लेनेंट डॉटर के हस्बैंड के साथ रिलेटेड थी क्यों ओनली थ्रू हर मैरिज, जबकि अक्यूज नंबर 6 के साथ हुई थी। मींस अक्यूज नंबर 6 के साथ मैरिज करने के बाद ही वो रिलेशन में आती हैं कंप्लेनेंट की डॉटर के हस्बैंड के साथ। तो यहाँ पर कहा कि हम ये समझ नहीं पाए कि ऑफेंसेस अंडर 406 498A could be raised only against the accused number 5, जबकि एलिगेशंस थी सब्जेक्ट मैटर की एफआईआर की, जिसमें कंप्लेनेंट ने खुद एडमिट किया है कि कोई स्पेसिफिक एलिगेशंस नहीं थी जिससे कनेक्ट किया जा सके accused नंबर 6 के साथ विद सेट ऑफेंसेस। अब यहाँ पर कहा कि सिमिलर एलिगेशंस थी वो रेज की गई थी अपीलेंट नंबर 5 और 6 जो ऑफेंसेस थे। एफआईआर देखने के बाद ये रिवील हो गया है कि एलिगेशंस थी accused नंबर 5 और 6 की वो एक जनरल ओमनीबस थी और कुछ नहीं था बल्कि एक एग्जेजरेटेड वर्जन्स थे, और इनवेरिएबली सजेस्ट किया जा रहा था कि उनको ओवर इम्प्लीफिकेट किया जा रहा है एक्यूज नंबर 5 और 6 के। अब ये सही है कि जो कंटेंशन थी कंप्लेंट की कि हाई कोर्ट ने मैटर को ले लिया था और चलान इसको भी कंसीडर किया था कि चलान जो फाइल हो चुका है, और फैक्ट ये स्किप हो गया कि अटेंशन ऑफ हाई कोर्ट की ऐसे में सर्कमस्टांसिस को के आधार पे हाई कोर्ट को एफआईआर जो है वो कैश नहीं करनी चाहिए जो प्रोसीडिंग्स है रेस्पोंडेंट नंबर 6 के अगेंस्ट में। तो मींस उसके कोर्ट ने कहा कि ऐसे अगर सर्कमस्टांसेस थे तो ऐसे में रेस्पोंडेंट नंबर 6 के अगेंस्ट में भी क्वैश नहीं करनी चाहिए थी। अब यहाँ पर बताया कि इम्पीच्ड ऑर्डर रिवील ये करके आया निकल के आया कि हाई कोर्ट ने जो फैक्ट ऑफ फाइलिंग ऑफ चलान था बिफोर द ट्रायल कोर्ट, और यहाँ पर रेलेवेंट टू नोट डाउन है कि जो डिसीजन था एक जजमेंट आई थी उमेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अदर, तो इसमें कोर्ट ने ही हेल्ड किया था पिटीशन जो 482 की वो फाइल की जा सकती है फॉर क्वेश्चनिंग ऑफ द चार्जशीट इवन बिफोर द फ्रेमिंग ऑफ द चार्जेस। तो इट वुड नॉट बी इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के हक में नहीं रहेगा कि एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाए इस ग्राउंड पे कि अक्यूज जो है वो आर्ग्यू कर सकता है लीगल और फैक्चुअल इश्यूज जो है एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। तो इस ग्राउंड पे कोर्ट ने कहा कि इसमें डिसमिस नहीं कर सकते कि आप जो चार्जेस फ्रेम हो रहे हैं तो सारे ग्राउंड से वो आप रेज कर सकते हो। अब यहाँ पे कहा कि ऐसे में जो डाउट नहीं बनता है क्योंकि स्कोप नहीं बनता कि जो एम्पलीट्यूड है इनहर्ट पावर्स का 482 सीआरपीसी का वो सेव करता है इनहर्ट पावर ऑफ हाई कोर्ट, और ऐसे में जो पावर है वो एक्सरसाइज की जानी चाहिए ताकि अब्यूज प्रोसेस ऑफ कोर्ट किसी भी कोर्ट का जो अब्यूज प्रोसेस है उसको रोका जा सके और ताकि टू सिक्योर द एंड ऑफ जस्टिस। ऐसे सर्कमस्टांसेस में हाई कोर्ट ने फील किया कि एंड ऑफ जस्टिस रिक्वायर्ड है कि ऑर्डर जो है वो मिलना चाहिए एप्लीकेशन में, और टेक्निकलिटी जो है वो रोक नहीं सकती कोर्ट को कि वो नेसेसरी ऑर्डर पास नहीं करे
टू सिक्योर द एंड ऑफ जस्टिस। तो क्वेश्चन ये था कि जो फैक्टर ऑफ फाइलिंग फाइनल अपील थी, जो फाइनल ऑफ द फाइनल रिपोर्ट थी प्रायर टू द फाइलिंग ऑफ द पिटीशन अंडर 400 आरपीसी, क्या ये ग्राउंड बनता है इंटरफेयरिंग करने के लिए इम्पीच्ड जजमेंट, और वेयर अंडर जो एफआईआर और सब्सिक्वेंशियल प्रोसीडिंग्स थी, फर्दर प्रोसीडिंग्स थी, वो अक्यूज नंबर 6 के अगेंस्ट में क्लैश करती थी, और लेकिन अक्यूज नंबर 5 के अगेंस्ट में कोई रिलीफ नहीं मिला था, मींस उनके हस्बैंड को दे दी गई थी, उनको नहीं दिया था। तो जो फैक्ट ये था कि हाई कोर्ट जो है वो अप्राइज था फैक्टम ऑफ फाइलिंग फाइनल रिपोर्ट, और वो हाई कोर्ट को पता था कि एक फाइनल रिपोर्ट फाइल की जा चुकी है, और ये फैक्ट था, ये फैक्ट से एविडेंस पे निकल के आता है कि जो पोजीशन थी वो स्पेसिफिकली मेंशन की थी इम्पीच्ड ऑर्डर इटसेल्फ में। तो ऐसे कॉन्टेक्चुअल सिचुएशन में अब ये कोर्ट ने कहा कि हम इसे कंसीडर करते हुए कि स्पेसिफिक एलिगेशंस थी वो अक्यूज नंबर 5 और 6 के अगेंस्ट में थी इन एफआईआर, और अक्यूज नंबर 2 और 3 जो कि फादर इन लॉ मदर इन लॉ है कंप्लेंट डॉटर के, उन्होंने डिमांड की थी 15 लाख रुपए फ्रॉम द डॉटर कि ताकि वो इनेबल कर सकें वीजा लगाने के लिए और टिकट ले सकें ताकि वो हस्बैंड के साथ ज्वाइन कर ले कनाडा। और वहां पर उनको कहा कि वो सेम जो अमाउंट सेम जो है अक्यूज नंबर 5 और 6 के ऊपर भी वो लगाई गई थी, और जो कि एक वो अपने जो ट्रैवल एजेंट के साथ कंसल्ट कर रहे थे फॉर दैट पर्पस। अब ये कहा गया कि उसके परजुएंस में जो 2 लाख की जो अमाउंट था वो अक्यूज नंबर 2 और 3 को दिया गया था। फाइनल रिपोर्ट में ये बताया गया कि एक्विजिशन दी गई थी, और ये यहाँ पर रेलेवेंट टू नोट डाउन कि जो एफआईआर थी और फाइनल रिपोर्ट थी वो ये रिवील करके आई थी कि हस्बैंड हैं जो कंप्लेनेंट डॉटर के वो कनाडा को जा चुके थे 2 अक्टूबर 2020 को, और ये भी नोट किया कि जो कंटेंशन थी 5 और 6 की वो डिफरेंट सिटी में रह रही थी, और कंप्लेनेंट डॉटर जो है वो अपने मैट्रिमोनियल हाउस जलंधर में रह रही थी। अब ये फैक्ट इंडिस्प्यूटेबल है और ये एविडेंट है फ्रॉम मटेरियल्स ऑन रिकॉर्ड, और नेचर को देखते हुए और रिलेशन था हस्बैंड के साथ कंप्लेनेंट डॉटर एंड द फैक्टम ऑफ बोथ द फैमिलीज जो है वो डिफरेंट सिटीज में रही थी। तो इसमें कॉन्स्पिशियस जो एब्सेंस थी एलिगेशन एक्विजिशन थी वो केम टू प्लेस जब कंप्लेनेंट जो है वो रिसाइड कर रही थी और कमिटेड द कॉजनेबल ऑफेंसेस थी ऑन एनी पर्टिकुलर डेट एंड डेट्स। तो यहाँ पर कहा कि हम ये समझ नहीं पाए कि किस तरह से कंप्लेनेंट कुड कंटेंट कि जो क्वैशिंग ऑफ एफआईआर जो प्रोसीडिंग्स है बेस्ड ऑन एफआईआर अगेंस्ट एक्यूज नंबर 6 वो उसमें इंटरफेरेंस की जरूरत है। हाउ कैन ही जस्टिफाई की disinclination to interfere with the order and cure FIR and subsequent proceedings on the accused number 5। तो यहाँ पर बताया कि एलिगेशन एक्यूजेशन थी वो accused number 5 6 के साथ ये थी कि वो और जो अक्यूज थे वो कंप्लेंट ऑर्डर जो अक्यूज बनाया है कंप्लेंट ऑर्डर है वो बिलीव करते थे कि जो हाउस नंबर 6 सो एंड सो जगह पे है वो हस्बैंड ऑफ द कंप्लेंट ऑर्डर का है। और फर्स्ट अक्यूज जो है वो जब उसके नॉलेज में आया कि कंप्लेंट और डॉटर का मींस द फर्स्ट अक्यूज जो थे जो नॉलेज में आया कंप्लेंट और डॉटर जो कि इनकरेक्ट है। और इन शॉर्ट यहाँ पे बताया कि केस स्कैनिंग ऑफ एफआईआर को स्कैन करने के बाद सब्सिक्वेंटली जो फाइनल रिपोर्ट को देखने के बाद लेटर अकाउंट कंटेन्स ओनली कि जो रिटायरेट करती है एलिगेशंस को एफआईआर के में जो अक्यूज नंबर 5 के अगेंस्ट था 5 और 6 के अगेंस्ट में था। तो ये फाइनल रिपोर्ट थी वो बेस्ड थी वो बार्ड एजर्शंस के बीच में बेस्ड ऑन बार्ड एजर्शंस के ऊपर एक बेसिस पे ये बनाई गई थी और डिफरेंट सेक्शंस वर पुट अगेंस्ट हिम। और ऊपर का डिसीजन को देखने के बाद जो पावर थी एक्सरसाइज की गई 400 सीआरपीसी के तहत वो एक अनडाउटली कास्ट एक ड्यूटी बनता है कोर्ट्स का कि वो कंसीडर करे कंटेंशंस और जब एक स्पेसिफिक एलिगेशंस प्रेजेंट ना हो अक्यूज्ड के अगेंस्ट में और जो ऑफेंसेस अलेज्ड अगेंस्ट रिलेटिव और दैट ओवर इम्प्लीफिकेशन होना एक नथिंग बल्कि ओवर इम्प्लीकेशन इसलिए किया जा रहा है कि ताकि फैमिली ऑफ अक्यूज्ड को हस्बैंड को प्रेशराइज किया जा सके उनकी डिमांड्स पे। ऐसे में कोर्ट जो है वो रिफ्रेन नहीं कर सकती कि अपने आप को रोक नहीं सकती कि डिस्चार्जिंग ऑब्लिगेशन टू कंसीडर द कंटेंशन। तो यहाँ पर बताया कि इन द केस ऑन द हैंड जबकि स्पेसिफिक कंटेंशंस थी वो जो कि डीपर कंसीडरेशन की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर बताया कि जो हम सबमिशंस को देखते हुए जो कंप्लेंट ने दी है और चलान जो प्रेजेंट किया गया है और मैटर जो है वो लिस्टेड हुआ था फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के लिए और ये ओपन हुआ अक्यूज नंबर 5 को कि वो सारी प्लीज जो हैं वो फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के समक्ष ले सके। लेकिन ऐसे में कोर्ट डिफेंड करती है इटसेल्फ कि कंसीडर करे कंटेंशन जो रेज की गई हैं अगेंस्ट अक्यूज नंबर 5। और यहाँ पर नोट करने के बाद यहाँ पर ऑब्जर्व किया पैरा नंबर 7 में जो ऊपर लिखा गया है
इसमें एक बताया कि नॉन कंसिडरेशन ऑफ सीरियस कंटेंशंस थी अक्यूज नंबर 5 की। तो ये वर्थवाइल टू नोट कि जो इस प्रकार की एक्विजिशंस थी वो किसी हॉर्स माउथ से नहीं आई, बल्कि एक फादर ऑफ द वाइफ के आई है ऑफ द फर्स्ट अक्यूज्ड। तो ये एक वेग एलिगेशंस थी अक्यूज नंबर 5 और 6 में। कंप्लेंट ने कोई किसी प्रकार की स्पेसिफिक एलिगेशंस नहीं ली थी और डिटेल्स नहीं थे। वो बताया कि स्कैन करने के बाद, मटेरियल रिकॉर्ड देखने के बाद, कंप्लेंट था वो फुली अवेयर था कि अक्यूज नंबर 5, 6 जो है वो मोहाली में रह रहे हैं पंजाब में, जबकि डॉटर जो है जलंधर में रह रही है। और जब वो स्टेट में ही नहीं है, जबकि उन्होंने कुछ बताया ही नहीं है कि अपीलेंट जो है वो विजिट करती थी इस प्लेस में जहां डॉटर रह रही हैं। और अबव नोट करने के बाद जो मैरिज और डॉटर थी कंप्लेंट की विद द फर्स्ट अक्यूज्ड, जो कि सोलमनाइज्ड हुई थी 23 फरवरी 2019 को, और मींस हस्बैंड के साथ हुई थी जो मैरिज, जो कि कनाडा चले गए थे 7/3/2019 को। और डॉटर जो है सेकंड रिस्पोंडेंट की, अपीलेंट की क्लेम ये कर रही थी कि वो मैट्रिमोनियल हाउस में रहना चाहती है जलंधर में, और लेटर ऑन वो भी 2 दिसंबर 2019 को वो कनाडा चली गई। और फैक्ट प्रेजेंट ये कहता था कि जो प्रेजेंट कंप्लेंट थी वो अल्टीमेटली टर्मिनेट होती है एक इम्पिंज ऑर्डर पे, और जो कि फाइल की थी कंप्लेंट ने सब्सिक्वेंट टू दी ग्रांट ऑफ डाइवोर्स। तो फर्स्ट अक्यूज्ड और कंप्लेंट डॉटर ये एक डिस्क्रिमिनेबल एंड डिस्प्यूटेबल फैक्ट है जो कि दिस हैड अकर्ड इन कनाडा। और फाइनल रिपोर्ट जो रिवील करती है कि जो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कोई भी मटेरियल नहीं आया जो कनेक्ट कर सके अपीलेंट और ऑफेंसेस को जो कि कलेक्ट किए थे। इसलिए जो क्वेश्चन था कि वेग और एट द सेम टाइम हायर एग्जेजरेटेड वर्जन्स हैं एफआईआर के और प्रोसीडिंग्स के, और वो परमिट किए जाते हैं प्रोसीड अगेंस्ट अक्यूज्ड नंबर 5, 6, और केयरफुल कंसीडर करने के बाद, एफआईआर के कंसीडर करने के बाद फाइनल रिपोर्ट ऑफ मटेरियल्स थी वहां कोर्ट देखने के बाद कोर्ट ने कहा हमें कोई हेजिटेट नहीं है कि ये समझने के लिए कि ये कोई नथिंग ऑन रिकॉर्ड जो सजेस्ट करता हो कि जो अलेज्ड ऑफेंसेस हैं वो अक्यूज नंबर 6 के अगेंस्ट में है। और aforesaid circumstances and basis of the decision of the court, और जजमेंट आई थी प्रीति गुप्ता वर्सेस गीता मल्होत्रा और कहकशान कसूर सोनम केस में। तो एफआईआर, जो स्ट्रेट एफआईआर और सारी प्रोसीडिंग्स हैं वो निकल के आई थी अक्यूज नंबर 5 के, वो आर लायबल टू बी क्वेश्चन, और राइटली जो है वो क्वेश्चन की गई थी हाई कोर्ट ने। अब यहाँ पे बताया कि हमारे पास कोई रीजन नहीं बनता है कि इंटरफेयर करें इम्पीच्ड ऑर्डर को इस इफेक्ट के साथ कि जो अक्यूज नंबर 6 हैं और जो क्रिमिनल अपील है जो अराइज हुई थी स्पेशली पिटीशन क्रिमिनल, तो इसमें जो क्रिमिनल अपील्स थी वो कंप्लेंट की उसे डिसमिस कर दी थी। और एफआईआर सब्सिक्वेंटली फाइल्ड फाइनल रिपोर्ट थी जो कि रिवील करती थी एलिगेशंस अगेंस्ट नंबर 5, जो कि सिर्फ वाइफ है अक्यूज नंबर 6 की और सेम नेचर में। तो यहाँ पे नोट किया कि शी इज ओनली रिलेटेड टू द हस्बैंड ऑफ द कंप्लेंट डॉटर, सिर्फ उनकी मैरिज के साथ जो है वो कॉन्टेक्ट में थी। और जब सब्जेक्ट एफआईआर और फर्दर प्रोसीडिंग्स थी वो क्वैश हो गई अगेंस्ट द कजन ब्रदर अक्यूज नंबर 6। तो ऐसे में सेम रीजंस जो है वो अक्यूज नंबर 5 के ऊपर भी अप्लाई होने चाहिए, हस्बैंड वाइफ दोनों के ऊपर अप्लाई होने चाहिए। अब यहाँ पे कोर्ट ने कहा हम कंसीडर व्यू ये है कि हाई कोर्ट जो है वो इंटरफेयर करे और क्वैश कर दे सब्जेक्ट एफआईआर और अदर प्रोसीडिंग्स थी जो कि रिलेशन में थी, जो कि रिलेटेड है इन अक्यूज नंबर 5 जो कि वाइफ ऑफ अक्यूज नंबर 6 एज वेल। और कहा कि वी ऑल ऑफ द कंसीडर व्यू की फाइलिंग और चार्जशीट जो है कैन नॉट बी द रीजन ऑफ इंटरफेयरिंग विद द इम्पीच्ड ऑर्डर in respect of accused number 6 or rejecting the prayer of 5 to quash the proceeding and to make them to argue or raise the legal factual issues को at the stage of the framing of charges। ये भी evident है कि जो making them to face the trial based on the allegations और accusation जो ऊपर बताई गई हैं जो कि एक कुछ भी नहीं होगा बल्कि एक abuse process of the court होगा। तो इसमें उनके हस्बैंड को भी तो पहले हस्बैंड ने तो रिलीफ ले ली थी लेकिन अब उनको जो रिलीफ नहीं मिल रही थी, तो अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कहा कि उनको रिलीफ मिलनी चाहिए क्योंकि उनका जो रिलेशन है उनके हस्बैंड के थ्रू से है। तो यहाँ पर बताया कि क्रिमिनल अपील अराइजिंग हुई थी स्पेशली पिटीशन क्रिमिनल नंबर 2022 इज अलाउड और इम्पीच्ड ऑर्डर थी अक्यूज नंबर 5 इज लायबल टू बी सेट असाइड। तो ये नेसेसरी सीक्वल है और सब्जेक्ट ऑफ द एफआईआर और फर्दर प्रोसीडिंग्स थी वो इंक्लूड हुई थी चार्जशीट अगेंस्ट द अक्यूज नंबर 5 आर क्वैश एंड सेट असाइड। और क्रिमिनल अपील्स जो अराइज हुई थी
arising from specially petition criminal number so and so filed by the complainant is dismissed, confirming the impeached order against the accused number 6. तो पेंडिंग एप्लीकेशन थी उसको भी यहाँ पर डिस्पोज कर दिया और ये जजमेंट आई थी 26 नवंबर 2024 को। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।